हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में, जीएमपी के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, आईपीओज़ की तो बाहर से आई हुई है, बारिश से आई हुई है। ऐसा लगता, एक समय ऐसा था जब देखिए कोई आईपीओ आते नहीं थे। ज़्यादातर आईपीओ अगर आप देखेंगे तो कोई अभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है। बट अगला हफ्ता ऐसा होने वाला है जहाँ पे सिर्फ आईपीओज़ ही आईपीओज़ है। अभी तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस में लगाना है। हो सकता है कि इतने सारे आईपीओज़ है कि कुछ आईपीओ आपको छोड़ने भी पड़ जाए, भले वो अच्छे भी हो। तो आई थिंक इस तरीके का एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि सितंबर में जिस तरीके से आप आईपीओ आते हुए देख रहे हैं, अक्टूबर और भी शानदार रहता हुआ देखने को मिलेगा। सितंबर में तो चलिए जो आईपीओ आ रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो लार्जली उतने बड़े आईपीओ नहीं है, राइट। एक जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग है जो पहले 2000 करोड़ का माना जा रहा था, वो भी 1200 करोड़ के आसपास का हमको आता हुआ देखने को मिला, राइट। लेकिन जो अक्टूबर का महीना रहेगा वो और भी शानदार रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। भले उसमें टाटा कैपिटल का नाम हो, भले उसमें दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स वाला का नाम हो, भले उसमें पाइन लैब्स का नाम हो, मतलब अपने आप में देखिए बहुत एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में हम सबके बारे में बात करेंगे, जीएमपी के बारे में बात करेंगे, कितना एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वीडियो के साथ पूरा तरीके से आप जुड़े रहिएगा। शुरुआत दोस्तों आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस आईपीओ का आखिरी दिन होने वाला है मंडे को। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 299 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है 560 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों इशू को कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है। अभी तक 1.22 टाइम क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है विद ऑलमोस्ट 136 करोड़। एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है 55%, तो रिटेल कैटेगरी 85%, टोटल मिलाकर 89% ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। फुल तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। करीबन कंपनी को 348 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे हैं। बट टोटल कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, इसके ऊपर दोस्तों बाजार का नजर रहेगा। कह सकते हैं कि देखिए जब इतने सारे आईपीओ आते हैं तो हमेशा मैं आपको बात कहता हूँ कि थोड़ा तो दोस्तों आईपीओ की पार्टी स्पॉइल हो जाती है। क्यों स्पॉइल हो जाती है? उसके पीछे का रीज़न है, जब इतने सारे आपको आईपीओ एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे तो पिक एंड चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसको चूज़ करें, किसको छोड़ें। बहुत बार देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी लोग छोड़ देते हैं, बहुत बार खराब में भी पैसा बन जाता है। तो आई थिंक यही एक अब सबसे बड़ा नेगेटिव होता है। बट लेट्स सी होता क्या है। चलिए अब सब आईपीओ को देख लेते हैं एक साथ और जीएमपी बात करते हैं। तो देखिए आज एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सैटरडेज को भी देखिए अनाउंसमेंट हो रहे हैं। नाम है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी। जी हाँ, ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ दोस्तों ओपन होने वाला है। मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में। ये आईपीओ याद रखिएगा, आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। कितने करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है? तो देखिए अभी तक जो पूरी डिटेल्स है वो तो अभी तक जारी नहीं की गई है। बट कितने करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है ये आपको बता देता हूँ मैं कि 750 करोड़ का तो रहेगा कुल मिलाकर फ्रेश इशू। ठीक है, 750 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, प्लस प्लस 18 लाख शेयर्स का रहेगा ओएफएस। तो देखते हैं कितने करोड़ का निकलता है ये आईपीओ। बट हाँ, ये लगभग आप मान के चलिए 800-900 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहने का अनुमान मानकर चला जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग है कि एक और आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी। फिर आता है जिन कुशल इंडस्ट्रीज। ये तो आपको बताइए कब से अनाउंसमेंट हो चुका है, कब से इस आईपीओ का दोस्तों जो जीएमपी है वो भी 51 रुपये पे कायम है, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। सो जिन कुशल इंडस्ट्रीज दोस्तों करीबन 116 करोड़ का इशू है, जिसका प्राइस बैंड 121 का। ये भी 25 से 29 के बीच में ओपन होगा। तो दो आईपीओ याद रखिए एक ही दिन ओपन होने वाले हैं, जिन कुशल एंड ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी एज ऑफ नाउ। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज। इस आईपीओ का भी दोस्तों आपको पता है अनाउंसमेंट हो चुका है। 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा। 504 करोड़ का इशू का साइज है, 204 रुपये का आईपीओ का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है। सो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 19 रुपये का अभी प्रीमियम चल रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10%। नाउ अगला आईपीओ आता है दोस्तों जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। यह आईपीओ का दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है, जो आपको ने बताया 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 232 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 64 शेयर का लॉट साइज है। प्रीमियम आप देख सकते हैं 16 रुपये पे करेंटली चल रहा है, विच इज 7%। याद रखिएगा जीएमपी 23 रुपीज़ तक गया था और अभी 16 इज द लो। तो जीएमपी जो है वो लो पे चलता हुआ दिख रहा है लगातार। दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ और क्या हो रही है कि जीएमपीज में गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, ग्रे मार्केट में हम लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं बीएमडब्ल्यू वेंचर्स पे। तो ये दोस्तों एक और मेन बड़ा आईपीओ है जो ओपन होगा 24 से 26 के बीच में। अभी तक इस आईपीओ का भी दोस्तों एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो आना बाकी है, तो देखते हैं क्या डिटेल्स निकल कर आती है। वरना 24 से 26 के बीच में ओपन ये भी होगा। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों जारो इंस्टीट्यूट। जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ जो ओपन होगा 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में। 890 का इसका प्राइस बैंड है, 450 करोड़ का इशू का साइज है, 450 करोड़ का। 16 शेयर का लॉट साइज है, 112 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज 12.5%। देन अगला दोस्तों इशू आता है आनंद राठी शेयर।
तो देखिए आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, ये आईपीओ ओपन होगा 23 से 25 के बीच में। 745 करोड़ का इशू का साइज़ है, 36 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 414 का प्राइस बैंड है। प्रीमियम जो है वो दोस्तों सीधा 70 रुपये से 27 रुपये हो गया। मतलब जो प्रीमियम था 70 रुपीज़ का, अब देखिए 27 पे आ चुका है, विच इज़ ओनली 6.5%। तो प्रीमियम में आप कह सकते हैं हमको एक भारी ड्रॉप देखने को मिला है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है आनंद राठी के प्रीमियम में। देन आते हैं दोस्तों अगला आईपीओ, इसका नाम है शेषाशायी टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा प्रीमियम का ही चल रहा है, जिन कुशल को छोड़ देता हूँ मैं, तो शेषाशायी टेक्नोलॉजीज का चल रहा है। 813 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 423 का, 35 शेयर का लॉट साइज रहेगा, 23 से 25 के बीच में ये भी ओपन होगा। यहाँ पर पीएम लगातार बढ़ रहा है, अभी 28.37% के आसपास करेंटली हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, बट क्या कोई कह नहीं सकता कि कब ग्रे मार्केट फिर गिर जाए। देन दोस्तों अगला इशू आता है सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ आपको बताइए ये ओपन कब से होगा, 23 से 25 के बीच में। जी हाँ, जो इशू है वो करीबन 490 करोड़ का है, 351 का प्राइस बैंड है, 42 शेयर का लॉट साइज है, 55 रुपये का दोस्तों प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ हाई। जी हाँ, हाईस पे प्रीमियम आपको पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट 16% है। फिर आते हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स पे। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों आईपीओ एक और 687 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, 754 का इसका प्राइस बैंड है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है। 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ये ओपन होगा। कल कंपनी की एंकर बुक आई, जिसमें कंपनी ने करीबन 204 करोड़ रुपए दोस्तों रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, और अच्छी एंकर बुक देखने को मिली। कौन कौन से नाम आते हुए नजर आए, चलिए आपको ये बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर कोटक एएमसी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, पाइन ब्रिज ग्लोबल, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, आलियांज ग्लोबल इन्वेस्टर्स फंड, इसके अलावा अशोका वाइट ओक और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने निवेश किया। इसके अलावा दोस्तों वैल्यू कैश ने भी इन्वेस्ट किया। तो ओवरऑल करीबन 11 एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिले, और ओवरऑल कह सकते हैं कि एंकर बुक अच्छी देखने को मिली, इसकी कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इस प्रकार की एंकर बुक भी दोस्तों बाजार पसंद करता है। और आई थिंक उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की जीएमपी में भी तेज़ी हमको देखने को मिली है। 125 से 147 रुपये याद रखिएगा प्रीमियम करेंटली हो चुका है। फिर आते दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। 22 से 24 सितंबर के बीच में ये भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। 408 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज है, 322 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। कल से आज में प्रीमियम में अगर आप देखेंगे 25 से सीधा 14 पर आ चुकी है, जो डेफिनेटली एक गिरावट है। कल इसकी भी एंकर बुक निकल कर आई। इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी एंकर बुक और भी मजबूत मुझे नजर आई, बट ग्रे मार्केट जो है वो कुछ आईपीओ की एंकर बुक को पसंद नहीं किया, और गिरावट जो है वो लगातार देखने को मिली। कौन कौन से नाम आते हुए नजर आए, तो आपको ये बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर दोस्तों जो निवेशक है, जिसमें पीजीआईएम इंडिया, एलसी फेरोस मल्टी स्ट्रैटेजी, सेंट कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, बीएनपी पारिबस, इसके अलावा शुभकम वेंचर्स और बंगाल फाइनेंस ने करीबन निवेश किया। इसके अलावा शुभकम वेंचर्स, बंगाल फाइनेंस और सैमसंग इंडिया, याद रखिएगा ये लार्जेस्ट आपको एंकर बुक देखने को मिली इनकी, मतलब लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स देखने को मिले इन द एंकर बुक, जिनके द्वारा करीबन 18.98 करोड़ ईच, याद रखिएगा, निवेश किए गए। मतलब इस गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया जी आ गए, मधुसूदन केला आ गए और मुकुल अग्रवाल आ गए। तीनों के द्वारा दोस्तों जो है वो पैसा डाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वेटरन इन्वेस्टर्स और इनके द्वारा पैसा डाला गया, पर उसके बावजूद भी बाजार ने, जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल जीएमपी में कुछ खास आपको बढ़त देखने को नहीं मिली, बल्कि गिरावट देखने को मिल गई। 14 रुपीज़ पे आ चुकी है। बट अगेन ग्रे मार्केट याद रखिएगा हमेशा कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। ग्रे मार्केट नीचे जाती है तो बहुत बार लिस्टिंग उसकी विपरीत भी जाती है, और बहुत बार साथ में भी होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी भी ग्रे मार्केट हर बार गलत ही होगी, बट ओवरऑल सिर्फ उस पर डिपेंड होकर पैसा लगाना ये गलत स्ट्रैटेजी है। आते हैं दोस्तों जीके एनर्जी पे। तो आपको बताइए ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन है और अभी तक करीबन सब्सक्राइब हो चुका है 2.69 टाइम्स। ग्रे मार्केट दोस्तों 25 रुपये का लो बनाती है और अभी करेंटली चल रही है 26 रुपये पे, यानी ग्रे मार्केट 45 से 26 पे आ चुकी है। अब ये आईपीओ का 23 तारीख को आखिरी दिन है, तो 2 दिन बचे हुए हैं। अब देखते हैं कितना पैसा आता है। देन सात्विक ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सिचुएशन सेम है। 78 से प्रीमियम घट घट के 26 रुपये पे आ चुका है, विच इज़ अगेन अ लो नाउ। सो ये भी अभी 2 दिन बाकी है, बट अभी तक सब्सक्रिप्शन 62% देखने को मिला है। लेट्स सी होता क्या है। आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है। जीएमपी इज नाउ एट लो विच इज़ 5 रुपीज़। 560 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू है, आखिरी दिन है। देखते हैं अब किस तरीके का पैसा निकल कर आता है क्यूआईबी का ऑन लास्ट डे। इसके अलावा वीएमएस टीएमटी इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, 102 गुना सब्सक्राइब हुआ, 12 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, बट 23 रुपये से ये भी आपको पता है नीचे आती हुई नजर आई है। और वही अगर मैं बात करता हूँ आखिरी आईपीओ जो है यूरो प्रतीक सेल्स, अचानक से प्रीमियम में दोस्तों जान आ गई है, 5.5 रुपये फिर हो गई है, जो पहले 1 रुपये 0 रुपये तक चली गई थी। अब देखते हैं किस तरीके की लिस्टिंग होती है। मंडे को याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई, अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अब थोड़े से वीडियोस बड़े हो गए, उसके पीछे का रीज़न है इतने सारे आईपीओ आपको कवर करना, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। बट अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो बस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए यार, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।